दोस्तों डीए के बारे में एक ज़बरदस्त खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका जो डीए है वो 50% तक पहुंचने के संकेत मिले हैं। एआईसीपीएन के अक्टूबर महीने के जो आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया गया है कि एआईसीपीएन में 0.9% की बढ़ोतरी हुई है और अब एआईसीपीएन सूचकांक जो है वो 138.4 पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों डीए कैलकुलेटर में अक्टूबर महीने में अगर आप 138.4 डालकर देखोगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि आपका अक्टूबर महीने का जो डीए है वो 49.08 हो चुका है। तो दोस्तों जब नवंबर और दिसंबर के एआईसीपीएन के आंकड़े आएंगे तो आपको जनवरी 2024 में 50% डीए मिलने की पूरी संभावना अभी दिखाई दे रही है। अब दोस्तों ये जो डीए है वो 50% तक जब पहुंचेगा तब क्या होगा उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि जनवरी 2024 से डीए 50% पर पहुंच जाएगा। अब हर कोई जानता है कि जब डीए 46% से 50% तक पहुंच जाएगा तो आपको पेंशन या आपकी जो सैलरी है उसमें 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। उसी के साथ दोस्तों इस बढ़ोतरी के अलावा 7वें वेतन आयोग ने डीए 25% और 50% के स्तर पर पहुंचने पर कुछ भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि डीए 50% पहुंचने पर कौन कौन से अलाउंसेस में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। तो जब डीए 50% होगा तब हाउस रेंट अलाउंस यानी कि आपका जो मकान किराया भत्ता है उसमें, उसी के साथ साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भत्ता मिलता है उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, हॉस्टल सब्सिडी, टीए ऑन ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, ग्रेच्युटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस फॉर ओन ट्रांसपोर्ट और डेली अलाउंस। तो दोस्तों इन सभी अलाउंसेस में 50% डीए होने के बाद बढ़ोतरी होगी। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कि जब डीए 25% तक पहुंच गया था तब क्या हुआ था। तो जब महंगाई भत्ता 25% के स्तर को पार कर चुका था तो एक्स, वाई और जेड शहरों में एचआरई की रेट को बेसिक पेंशन के 27, 18 और 9% तक डिवीजन किया गया था और जो अलाउंसेस अभी मैंने आपको बताए वो भी 7वें सीपीसी की सिफारिश के अनुसार रिवीजन किए गए थे। तो दोस्तों ये थी डीए के बारे में एक नई खबर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब 50% डीए होने पर सरकार और कौन से निर्णय ले सकती है वो आप हमें कमेंट करके बताइए और पूर्व सैनिकों से जुड़ी ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।